एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे। उनके मध्य में सूत जी महाराज इस प्रकार विराजमान थे जैसे मानो 9 लाख तारों के मध्य में चंद्रमा। कथा के आरंभ में इस प्रकार बताया गया है कि तारों की संख्या 9 लाख है, परंतु हमारे मन में विचार आएगा, कैसे मान ले कि भाई 9 लाख है। मेरे मित्रों, मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। मुझे शास्त्र की पुस्तक गणित के समान प्रतीत होती है। जैसे गणित में हम किसी भी प्रश्न का हल खोजते हैं तो उससे पहले हमें लिखना पड़ता है माना कि, किसी भी प्रश्न को हल करने से पहले। ऐसे ही आप भगवान पर भरोसा मत कीजिए, परंतु एक बार भगवान को मान लीजिए, क्योंकि जब आप एक बार मान लेंगे तो इसका अर्थ है कि अब आपको उसका उत्तर अवश्य मिलेगा। वैसे ही आप शास्त्र की बात को मान लीजिए। आज शास्त्र ने कह दिया कि 88,000 ऋषि मुनि विराजमान थे जैसे 9 लाख तारों के मध्य में चंद्रमा। तो आपको यह प्रश्न नहीं करना है कि 88,000 ऋषि मुनियों को वह कथा कैसे सुनाते थे, क्योंकि उस समय तो माइक भी नहीं था। आपको इतना अधिक तर्क नहीं लगाना है। आपको यह भी नहीं सोचना कि तारों की संख्या 9 लाख किसने गिनी थी। यह भी विचार नहीं करना है। आपको केवल कथा श्रवण आरंभ करना है, और उसके लिए सबसे पहले मानना आवश्यक है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गणित में कुछ हम मान लेते हैं तो उसका उत्तर अवश्य कुछ न कुछ आएगा। ऐसे ही भगवान को एक बार सिर्फ मान लीजिए। जब आप मान लेंगे तब कथा पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलते चले जाएंगे। तत्पश्चात सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज को प्रणाम किया, अत्यंत सुंदर गुरु वंदना की। यह सब देखकर सूत जी बड़े प्रसन्न हुए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कहिए आज आपके मन में क्या विचार है। तब सभी ऋषि मुनि हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे और कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने हमें अनेक प्रकार की कथाओं का श्रवण कराया है। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, एकादशी की कथा और यहाँ तक कि सत्यनारायण की कथा भी आपने हमें सुनाई। मेरे मित्रों, वास्तव में आज तक हमारे सनातन धर्म में जितनी भी कथाएं हैं जो शास्त्रों के अनुसार प्रचलित हैं, उन सभी का वर्णन मुख्य रूप से सूत जी द्वारा ही किया गया है। सभी पुराणों और शास्त्रों में मुख्य वक्ता सूत जी ही हैं। और शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि श्रोता हैं। सभी ऋषि मुनि संपूर्ण भारतवर्ष में भ्रमण किया करते थे। 8 महीने में वे भारतवर्ष में भ्रमण करते थे और उनके पश्चात 4 महीने नैमिषारण्य तीर्थ में आकर विराजमान रहते थे। आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट अगली वीडियो में राधे राधे।